फाइंड द एसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। नीचे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे क्वेश्चंस गिवन है। इसका एसीएफ आपने मालूम करना है। एसीएफ कैसे मालूम करना है इधर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस वाई होल स्क्वायर एक पोलिनोमियल ये है, दूसरा पोलिनोमियल ये है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फैक्टर्स ऑफ x प्लस वाई होल स्क्वायर, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ना, x प्लस वाई और x प्लस वाई, और इसी तरह x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स में लिख रहा हूँ। ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप जैसा है, इसको एक दफ़ा मैं जमा में लिख लेता हूँ और एक दफ़ा मैं माइनस में लिखता हूँ। ठीक है, तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या है, कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पर ये है और इधर भी ये है। ठीक है, ये तो x प्लस वाई ये कॉमन फैक्टर्स है। ठीक है, तो इसका HCF क्या हुआ, HCF, तो x प्लस वाई ये आपका HCF हुआ। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट थ्री पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, तो a माइनस बी होल क्यूब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल क्यूब फैक्टर्स, तो a माइनस बी 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई है। ठीक है, a माइनस बी 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई है, और अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इससे फार्मूला बनते हैं, आप गौर करें तो कौन सा वाला फार्मूला बन रहा है, ये वाला होल स्क्वायर है ना। ठीक है, और इसके फैक्टर्स मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो a माइनस बी और a माइनस बी, सही है। अब कॉमन फैक्टर्स क्या है, कॉमन फैक्टर्स वो एक a माइनस बी और दूसरा भी a माइनस बी, यहाँ पर भी a माइनस, तो a माइनस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये हो गया, ये कॉमन फैक्टर्स थे। अब इन दोनों का HCF क्या बन जाएगा, HCF, तो यही बन जाएगा। ठीक है, जो कॉमन फैक्टर है, सही है। तो ये स्क्वायर, ये इस तरह भी लिख सकते हो या ये इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, सही है। फैक्टराइजेशन मेथड से HCF मालूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो a क्यूब b माइनस ab क्यूब a पावर 5 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b पावर 5। अब यहाँ पर इसके फैक्टर्स में लिख लेता हूँ। ठीक है, a क्यूब b और फिर ये, अब इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन a b आ रहा है। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा ना। अब इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक दफ़ा जमा में और एक दफ़ा माइनस में लिखिए। ठीक है, इस तरह हो जाएगा ना। अब नेक्स्ट इसकी बारी है, a पावर 5 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b पावर 5। ठीक है, अब a पावर 5 और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, तो इसको कॉमन है और यहाँ पर क्या रह जाएगा, a क्यूब। ठीक है, और बाद में सेकंड टर्म में b क्यूब रह जाएगा। अब इसका अपना फार्मूला है, a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब इसका अपना फार्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब वाला। ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो a माइनस b हो गया। ठीक है, और दूसरा
ए स्क्वायर यहाँ पर माइनस है तो इधर प्लस होगा, ठीक है, ए बी और इधर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट बस ये दो है। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स के लिए मैं यहाँ पर ऐसा कर लेता हूँ कि कलर को चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। कलर नहीं, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स देखिए, ए बी इधर भी है ना, सही है, और यहाँ पर भी है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब दो टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई है, ठीक है, और इधर ए माइनस बी और यहाँ पर भी और इधर भी है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स ये आ गया। ए बी और ए माइनस बी, तो अब इन दोनों को, यही आपका HCF हो गया। मल्टीप्लाई फॉर्म में इस तरह यहाँ पर लिख लेते हैं। जब ज़रूरत पड़े तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है, जब ज़रूरत पड़े तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, सही है। अच्छा, तो ये हो गया। तो एक मिनट इसको साफ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये एक्स स्क्वायर माइनस 49 एंड सो ऑन। तो इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर माइनस 49 एक पॉलिनोमियल ये है, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 49 को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 7 स्क्वायर, तो एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस, इसके फैक्टर्स ये बन जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 21, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा, माइनस 21 आएगा ना, और समेशन में -4 आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 7 और इधर +3 लिया जाए तो ये हो सकता है फिर, ठीक है। तो मकसद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21। अब इन दोनों में कॉमन हो रही है, दोनों में कॉमन, तो x स्क्वायर माइनस 7x, तो इन दोनों में कॉमन x कॉमन हो गया, तो x माइनस 7 आ रहा है, और यहाँ पर 3 कॉमन, तो x माइनस 7, और फिर अगेन कॉमन x माइनस 7 कॉमन, तो फिर क्या रह जाएगा, x प्लस 3, ठीक है। अब ये कॉमन फैक्टर CF वो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये और ये कॉमन है ना, तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो बस यही एक आया, तो लिहाजा यहाँ पर आपका HCF वो x माइनस 7 हो गया, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 कॉमा 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब इसमें ये 12x स्क्वायर और 1 मल्टीप्लाई कर रहे, तो ऐसे क्या आ रहा है, तो -12 आ रहा है ना, ठीक है। समेशन में +1 आना चाहिए, तो 4 3 4 एंड 3, मतलब 4 प्लस ले लें और -3 ले लें, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है, और समेशन में +1 आ रहा है। तो 12x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस है, ठीक है, इधर माइनस है, -1। अब इनमें ये यहाँ पर कॉमन, तो इधर 3x कॉमन हो रहा है ना, नहीं 3x नहीं, यहाँ पर भी 4 है और इधर भी 4 है, ठीक है। तो 4x कॉमन ले तो 3x रह जाएगा प्लस यहाँ पर 1, और इधर -1 कॉमन ले तो 3x प्लस 1 रह जाएगा। फिर अगेन 3x
प्लस 1 कॉमन ले, फॉर एक्स माइनस 1, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब नेक्स्ट ये इसमें फैक्टर्स लिखते हैं। तो 15x² प्लस 8x प्लस 1, 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और समीशन में 8 आना चाहिए। तो 5 और 3 दोनों को पॉजिटिव लेने से ये आ रहा है, तो 5 और 3 हो गया, ठीक है। तो 15x² प्लस 5x प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पर 5 और x कॉमन है तो 3x प्लस 1 आएगा, और इधर प्लस 1 कॉमन है 3x प्लस 1 आ रहा है। अगेन 3x प्लस 1 कॉमन ले तो 5x प्लस 1, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन हम ले रहे हैं, क्या कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर CF। तो CF क्या है, एक 3x यहाँ पर ये दोनों है मेरे ख्याल से, तो इस 3x प्लस 1, तो यही आपका ACF हो गया, ठीक है, 3x प्लस 1, ओके। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, c² x² माइनस d² और फिर ACX ये हो गया, यहाँ पर ADX माइनस BD। अच्छा सबसे पहले c² x² के फैक्टर्स लिखते हैं। तो इन दोनों को गौर से देखें, इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, कॉमन नहीं हो रहा है। तो मतलब CX को हम इस तरह भी लिख सकते हैं होल स्क्वायर, और D को भी इस तरह लिख सकते हैं ना, एक दफ़ा जमा में लिखो और एक दफ़ा माइनस में लिखो, हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसकी बारी है, ये लिख लेते हैं ACX² माइनस BCX प्लस ADX माइनस BD। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से अगर इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन है तो हम ले सकते हैं ना, इन दोनों में कॉमन ले तो ले सकते हैं। ये पहले से यहाँ तक सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो पहले हम चेक करते हैं कि कॉमन आ रहा है कि नहीं। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, C और X, CX कॉमन ले तो क्या आएगा AX, और इधर माइनस B, और फिर आगे प्लस इधर इन दोनों में कॉमन D आ रहा है ना, तो क्या आएगा AX माइनस B, सही है, करेक्ट आ रहा है। तो AX माइनस B कॉमन आ रहा है, CX प्लस D रह जाएगा। अच्छा तो ये हो गया। अब इसके यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसके कॉमन फैक्टर्स, वो एक है CX प्लस D, इधर ये और ये चेंज है, ठीक है। तो CX प्लस D तो ये आ रहा है ना, तो यही आपका HCF है, CX प्लस D, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, m² माइनस n² और m पावर 4 माइनस n पावर 4 कॉमा m पावर 6 माइनस n पावर 6। अच्छा सबसे पहले m² माइनस n² को लिख लेते हैं, m होल स्क्वायर माइनस n होल स्क्वायर, इसको एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस में लिखिए, ठीक है। अब m पावर 4 माइनस n पावर 4, और इसको भी m² होल स्क्वायर माइनस n² होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस। अब ये जो माइनस में है ना, इसको अगेन हम इस तरह इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। ये उसे यही फॉर्मूला है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, ठीक है। इसके यहाँ तक फैक्टर्स हो गए। अब m पावर 6 माइनस n पावर 6, इसको सोल्व कर लेते हैं। m पावर 6 है ना, तो इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ m पावर 3 होल स्क्वायर और n पावर 3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम एक दफ़ा जमा
और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं, ठीक है, फार्मूला के मुताबिक अकॉर्डिंग टू फार्मूला। यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है। यहाँ पर जो माइनस में आए हैं ना, माइनस में आए हैं, इसको हम आगे तक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। m माइनस एन और ठीक है, और फिर क्या है m स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो इधर प्लस होगा, ए बी सॉरी ए बी नहीं है, यहाँ पर m n है, मेरे जहन में फार्मूला आ गया। अच्छा तो m n प्लस n स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसके कॉमन फैक्टर्स क्या है, m प्लस n m माइनस एक इसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक मिनट, क्योंकि आपको ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर हाईलाइट करते हैं, हाईलाइट बेहतर रहेगा। एक ये है और यहाँ पर ये है, ठीक है, और इधर ये है, तो ये कॉमन फैक्टर्स हो गया, सही है। कॉमन फैक्टर्स में m माइनस n आ रहा है, तो जब m माइनस n आ रहा है तो ACF आपका क्या हो जाएगा, यही m माइनस n, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, ax स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर x प्लस a क्यूब, एक पोलिनोमियल ये है, दूसरा पोलिनोमियल है 2ax स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x माइनस 6a स्क्वायर, और यहाँ पर ax प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ax स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर x प्लस a क्यूब। अब इन तीनों में क्या कॉमन आ रहे हैं, इन तीनों में a स्क्वायर कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। a स्क्वायर को कॉमन ले तो क्या रह जाए, नहीं a स्क्वायर नहीं, सॉरी, सिर्फ a कॉमन आ रहा है, ठीक है, a कॉमन आ रहा है। जब a कॉमन आ रहा है और दूसरा कुछ भी नहीं है, तो x स्क्वायर प्लस 2a प्लस a स्क्वायर आ गया, नहीं रह गया। अब ऐसा करते हैं ना, इसकी फैक्टराइजेशन मेथड इसको चेक करते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर ले तो ये नहीं हो रहा है, बस ये यहाँ तक काफ़ी है। अब नेक्स्ट 2ax स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x माइनस 6a स्क्वायर। अब इन दोनों यहाँ पर तो पहले 2 कॉमन हो रहा है, दूसरे नंबर पर a है, इसको कॉमन ले तो x स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट माइनस 4a से 2 मतलब माइनस 2 और a x ये रह जाएगा, और फिर माइनस 3 और फिर क्या है, एक निकल जाए ना तो फिर सिर्फ a ये हो जाएगा। अच्छा तो अब इसकी फैक्टराइजेशन हो सकता है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं, इसकी भी नहीं हो सकती, यहाँ पर सिर्फ a है, ठीक है। अच्छा तो फिर नेक्स्ट क्या है, 3ax प्लस a स्क्वायर 2। अब यहाँ पर अंदर में कॉमन क्या है, a है ना, तो a को कॉमन ले लेते हैं, बाहर जब निकलता है ना तो यहाँ पर होल पावर 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या रह जाएगा, x प्लस a, ठीक है। तो इनमें ACF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सिर्फ a है। आप गौर करें ना, इधर a है और इधर a है, सिर्फ a है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ठीक है, माय चैनल। सही है, थैंक यू।